वेलकम डी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे EMRS KVS NVS टीयर 2 एग्ज़ाम रिज़ल्ट को लेके। देखिए फाइनल रिज़ल्ट जो है वो अभी तक नहीं आया है। रिज़ल्ट क्यों नहीं आया है, रिज़ल्ट कब तक आएगा, क्या इसकी डेट रहेंगी, क्या इंटरव्यू की डेट रहेंगी, क्या आप लोगों को करना है, इस बीच में आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन में कितना टाइम मिलेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और इतना रिज़ल्ट आखिर देरी हो रही है तो क्यों हो रही है रिज़ल्ट के अंदर, CBSE का इस पर क्या रिप्लाई रहा, मैंने जो RTI लगाए थे उनका क्या रिप्लाई रहा CBSE का, वो सब हम इसमें डिस्कस करें। तो देखिए ये रहा NESTS की तरफ से जो RTI का रिप्लाई आया था, उसका देखिए रिस्पॉन्स क्या रहा। यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो आप लोग जो है इसको पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं, वरना मैं बता देता हूँ इसमें है क्या। इसमें उनका रिप्लाई आया था कि आप लोगों के साथ कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। बाहरी एजेंसियों के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जा सकती। रिजल्ट जो है वो ऑन प्रोसेस है टीयर 2 का, कभी भी आ सकता है। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट चेक करिए। ये कौन सा मतलब हुआ कि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। देखिए आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि कब तक रिजल्ट आएगा, क्या उसकी डेट्स रहेंगी। आपकी तरफ से स्टूडेंट को ऐसा जवाब मिलना कहाँ से सेटिस्फेक्शन वाली बात हो गई। अब मैं आप लोगों को ले चलता हूँ एक नोटिफिकेशन पे जो कि NVS KVS के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो रिक्रूटमेंट हुआ है उस पर। और फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को एक और नोटिफिकेशन दिखाता हूँ जिसके अंदर जो पोस्ट अभी वेकेंट है, जिन पे जितने टीचर्स हैं या फिर जो भी गेस्ट फैकल्टी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं वो कितने कितने हैं। ये रहा वो नोटिफिकेशन जो कि NVS की तरफ से आया था, ठीक है, नवोदय विद्यालय की तरफ से आया था। देखिए इसमें है क्या, इसमें आप लोग देखेंगे सब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ से देखिएगा सब्जेक्ट जो है इसका लिख रखा है इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन JNVs फॉर सेशन 2026-27 रिगार्डिंग, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो गेस्ट फैकल्टी लगवाई जाती है स्कूल्स के अंदर उसके रिगार्डिंग ये वाला नोटिफिकेशन रहा है। और इसमें देखिए लिख क्या रखा है वो आप लोग जो है आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें लिख क्या रखा है कि ऑन द सब्जेक्ट सिटेड अबव इट इज़ इन्फॉर्म टू दैट द कंबाइंड रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर NVS एंड KVS इज अंडर प्रोसेस। 2025 वाली जो वैकेंसी है वो अंडर प्रोसेस है। इसके चलते जो है वो गेस्ट फैकल्टी जो है वो लगाई गई है। और गेस्ट फैकल्टी जो है उसकी देखिए जो ज्वाइनिंग है वो कब तक हो जानी है, जुलाई 2025 के अंदर। और इनिशियली जो है 3 मंथ्स के लिए, 3 महीने के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट होने वाला है। जैसे ही आप लोगों को परमानेंट टीचर्स जो है अवेलेबल हो जाएंगे स्कूल्स के अंदर, आप लोग जैसे ही आप लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी, इनको जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। या फिर अगर आप लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है तो इनका जो सेशन है वो इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। ये वाला जो है इसके अंदर लिख रखा है। देखिए आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसको रीड आउट कर सकते हैं। इस पे साफ साफ लिखा हुआ है। और ये सारा जो है अथॉरिटीज़ के द्वारा होगा, इनका जो सेशन है वो टर्मिनेट करने के लिए या फिर इंक्रीज़ करने के लिए। सो गाइज हो ना हो इन लोगों को 3 महीने तो पूरा पढ़ाने दिया जाएगा। इससे पहले तो आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट होने के बाद, DV होने के बाद, इंटरव्यू होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग जो है वो इतने दिन तो डिले की जाएगी क्योंकि उनको जो 3 मंथ का इनका एग्रीमेंट है वो भी तो कंप्लीट करना होगा ना। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस नोटिफिकेशन पे जिसके अंदर पोस्ट जो है वो कैटेगरी वाइज शो की गई हैं। डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसमें देख सकते हैं यहाँ पे सो डियर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि सेक्शन फील्ड स्टेटमेंट ऑफ लेक्चर्स इंक्लूडिंग गेस्ट टीचर एज ऑन 1/6/26 जो है जून के अंदर जो है ये वाला नोटिफिकेशन आया था। इसमें देखिए हर सब्जेक्ट की यहाँ से आपको पोस्ट का नाम मिल जाएगा कि लेक्चरर PGT के लिए स्पेशली हिंदी इंग्लिश में सब्जेक्ट दे रखें, कितनी जो है अलोटेड सीट हैं, रेगुलर कितने हैं इसके अंदर और दोबारा से इनको फिल किए गए वो कितने हैं, ठीक है, गेस्ट फैकल्टी जो है वो कितनी है और अभी जो वेकेंट है वो कितनी है, सारा का सारा। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि गेस्ट टीचर जो है इनकी फैकल्टी जो है वो इतनी है, बट अभी जो दोबारा से जो री एम्प्लॉयड किए गए हैं उनकी संख्या 0 शो कर रखी है। हर सब्जेक्ट की दे रखी है। आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो इसमें था क्या कि ये वाले जो गेस्ट फैकल्टी के अंदर लगवाए जाएंगे अभी, जैसे मैंने बताया, जिनकी पोस्टिंग जो है वो जुलाई में होने वाली है। 3 मंथ का इनके साथ एग्रीमेंट किया जाएगा। 3 महीने के बाद जो है आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। अब मैं डिस्कस करता हूँ उन मेन एग्जाम रीजन्स पे जिनकी वजह से आप लोगों का रिजल्ट डिले है अभी तक। हमारे NVS KVS तीनों के जो फॉर्म जो है टीयर 1 के लिए वो बहुत पहले फिल हो गए थे। दिसंबर में उनका टीयर 1 का जो एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद में रिजल्ट भी आ गया जल्दी 1 महीने के अंदर। जैसे टीयर 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है, टीयर 2 का एग्ज़ाम EMRS और KVS दोनों ने मार्च 2026 में करवा लिया। ठीक है, टीयर 2 तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अब टीयर 2 का जो है वो रिजल्ट पेंडिंग चला गया। अब रिजल्ट क्यों पेंडिंग चला गया वो देखिए। 12th बोर्ड जो है उनके एग्ज़ाम हुए, ठीक है, मार्च के अंदर, ठीक है, मार्च के अंदर। उसके बाद में इनका रिजल्ट डिक्लेयर होना था। तो OSM
ठीक है। ओएसएम से के थ्रू जो है वो ओएसएम क्या है, इसका मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओएसएम जो है ऑन स्क्रीन मार्किंग जिसे कहते हैं, इसके तहत जो है वो सारे टीचर्स जो हैं सीबीएसई ने सारे टीचर्स ओएसएम में लगा दिए, क्योंकि उनको 12th बोर्ड जो है उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करना था। और इस बार ये ओएसएम वाली न्यू टेक्निक जो है यूज़ की गई है सीबीएसई के थ्रू, तो सारे टीचर्स जो हैं वो 12th बोर्ड का रिजल्ट तैयार करने में लग गए। बट ये ओएसएम वाला जो है इनका जो फंडा है वो सक्सेसफुल हुआ नहीं, ठीक है। अब ये 12th बोर्ड के अंदर ये ओएसएम के अंदर गड़बड़ी आ गई, स्टूडेंट्स जो हैं उनकी कॉपियाँ जो है वो चेंज हो गई, हैंडराइटिंग मैच नहीं करी है, किसी की कॉपी किसी और को चली गई। जैसे ही इनका जो है वो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया था इनका जून में, 22 जून के लगभग जो है इनका रिजल्ट आया, ठीक है। 12th का रिवोल्यूशन का रिजल्ट भी आ गया। अब देखिए इमेज ख़राब होनी है सीबीएसई की, हो चुकी है। इसके बाद में हुआ क्या, अब यहाँ से देखिए रिजल्ट तो आ गया इनका, बट रिजल्ट आने के बाद भी यहाँ से आप लोग देखेंगे कि जो सीबीएसई जो है उसके चेयरमैन, अब देखिए सीबीएसई में इतना बड़ा हुआ है तो उसके जो चेयरमैन है, चेयरमैन साहब की लगी पड़ी है, उनका जो है वो चेंज हो गई, दूसरे वाले चेयरमैन है उन्होंने जो है वो अपना पदभार ग्रहण किया। उसके बाद में जो है वो उनका जो फंडा क्या रहा, 10th बोर्ड को लेकर रहा। अब 10th का रिवोल्यूशन का नाम तो दिया नहीं, उन्होंने क्या कह दिया, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन बोल दिया, ठीक है, सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन बोल दिया। और साथ ही सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन बोल दिया, इसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। अब इसके रिजल्ट पे जो है सीबीएसई के सारे टीचर अपॉइंट किए गए हैं, कोई भी जो है टीचर वेकेंट नहीं है। अब देखिए आप लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर्स जो हैं उसको केवल और केवल टीचर ही चेक करेंगे, वो भी सीबीएसई वाले। अगर आपकी एमसीक्यू वाली जो है अगर एमसीक्यू एग्जाम में होती तो उसके अंदर तो देखिए उनका कोई भी कर्मचारी चेक कर सकता है, क्योंकि वो तो जो है मशीनों से चेक होती है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ऑप्टिकल मार्किंग जो रीडर होता है उससे होती है, उससे तो कोई भी चेक कर सकता है, उसमें तो डेटा होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं। बट आपकी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उनके जो है वो टीचर्स चेक करेंगे, लेकिन टीचर है कहाँ, 10th जो सेकंड बोर्ड है उसके रिजल्ट को प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। साथ ही जो सीबीएस इनके पास में केवल जो सब्जेक्ट्स हैं ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, तीनों के जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके जो है फैकल्टी नहीं है इनके पास में, जो सीनियर्स हैं जो इसके अंदर स्पेशलिस्ट हैं वो नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड के सब्जेक्ट्स हो गए कुछ, तो वो दूसरी मिनिस्ट्री से के बाद में साथ में बात कर रहे हैं कि वहाँ से टीचर लगवाए जाएँ, वहाँ से टीचर अपॉइंट किए जाएँ, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, इसमें टाइम लग गया। साथ में चेयरमैन साहब जो हैं वो हो गए। अब जैसे ही रिजल्ट आता है 10th बोर्ड का, ठीक है, 10th बोर्ड का जैसे ही रिजल्ट आता है, जैसे मान लीजिए जुलाई के अंदर जो है रिजल्ट आ गया 10th बोर्ड का, जो सेकंड बोर्ड है, यानी कि जिसे हम रिवोल्यूशन कहते थे आज तक। जैसे अगर मान लीजिए जुलाई के अंदर रिजल्ट आ गया तो जुलाई के लास्ट वीक तक, मान लीजिए आज रिजल्ट आता है तो उसके 5-7 दिन के अंदर, मान लीजिए एक वीक के अंदर जो है आप लोगों का रिजल्ट आएगा। और इसके लिए जो है इंटरव्यू पे देखिए, ईएमआरएस में तो क्या करना है, ईएमआरएस में तो सीधा डीवी करना है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। बट केवीएस और एनवीएस के अंदर इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू पैनल तैयार हो चुका है। सीबीएसई ने उनके प्रिंसिपल को पूछा कि भाई आप लोग जो है इंटरव्यू पैनल में इंक्लूड होना चाहते हो कि नहीं होना चाहते हो, उनका सारा फंडा रेडी है। अब आप लोगों की जो है मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों का जैसे Tier 2 का रिजल्ट आएगा 30 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर जो है आप लोगों की डीवी इंटरव्यू सब हो जाने हैं। जैसे ये हो जाएंगे तो आप लोगों की जो देखिए, अगर इसका हम टेंटेटिव देखें कि ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस का, तो आप लोगों की सितंबर में या फिर अक्टूबर स्टार्ट के अंदर आप लोगों की ज्वाइनिंग हो जानी है। तभी तो जो जुलाई के अंदर जिनका जो है वो रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो गेस्ट फैकल्टी आ रही है, उनकी 3 महीने हो जाएंगे, उनको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है, उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी उस टाइम तक। तो अभी जो है केवल और केवल जो सीबीएसई है वो 10th सेकंड बोर्ड को लेके एक्टिव है, 10th बोर्ड को लेके एक्टिव है, इसलिए वो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही है। हाल ही में एक आया था डीआरक्यू को लेके, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा, उसको लेके आया था एक नोटिफिकेशन। उसमें बताया क्या गया था कि जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी है, उनका जो स्किल टेस्ट नोटिफिकेशन है उसके लिए आया था, ठीक है, स्किल टेस्ट वाला के लिए। तो धीरे धीरे जो है एग्ज़ाम के अंदर एक्टिव हो रही है सीबीएसई। पहले जो है वो 12th बोर्ड का रिजल्ट डिक्लेयर किया रिवोल्यूशन का, अभी 10th बोर्ड के जो डीआरक्यू है उसका स्किल टेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, और अभी 10th बोर्ड पे एक्टिव है। जैसे ही 10th बोर्ड का रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएगा, मतलब प्रिपेयर हो चुका है, जैसे डिक्लेयर हो जाएगा, सारे टीचर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। फिर उनके पास में एक ही बचेगा, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस। बैकग्राउंड में आप लोगों के रिजल्ट के लिए जो भी प्रिपरेशन हो रही है वो चल रही है, ठीक है, काम रुका हुआ नहीं है। तो ऑन प्रोग्रेस जो है वो, जैसे कि उनका रिप्लाई था, ऑन प्रोग्रेस है रिजल्ट जो है। तो आप लोग जो है केवल और केवल इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कीजिए, आप लोगों को ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं, डीवी अपना जो है वो तैयार कर लीजिए, जो जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, 10th 12th ग्रेजुएशन, उनकी डिग्रियाँ,
आपको कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ जो है वो आपको रेडी कर लीजिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स का टाइम आ रहा है तो इसमें ज़्यादा टाइम मिलने वाला नहीं है। साथ ही देखिए 2022 का एक एग्ज़ाम था जिसके अंदर पीजीटी के कुछ स्टूडेंट्स है, उनको लेके कुछ कोर्ट के अंदर केस फंसा हुआ था, इस वजह से भी आपका रिजल्ट रुका हुआ था। इसमें था क्या, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में शेयर किया, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। उसमें था ये कि 2022 से पहले कि अगर एक सेशन के अंदर 2 डिग्रियाँ, जैसे मान लीजिए पीजी या फिर बीएड, ये 2 डिग्रियाँ अगर एक ही सेशन में कंप्लीट की किसी स्टूडेंट ने, तो वो पहले इनवैलिड थी, लेकिन अभी कोर्ट ने कहा है कि वो वैलिड है। ठीक है, तो ईएमआरएस ने भी वो मानना पड़ेगा। तो ये वाला जो है वो 2 डिग्रियाँ एक ही सेशन में कंप्लीट की गई है, उनको वैलिड मान लिया गया। इस वजह से भी रिजल्ट जो है आप लोगों का पेंडिंग था। साथ ही ये जो ईएमआरएस के रिप्लाई आ रहे हैं वो कुछ ऐसे हैं कि स्टूडेंट जो है इन पे बिलीव नहीं कर पाता है। आप लोग इस चक्कर में ना रहिए कि बैकडोर किसी को एंट्री मिल जाएगी, स्कैम हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग जो है वो ऊपर वाले पे खुद पे विश्वास रखिए। हो ना हो सीबीएसई आज नहीं तो कल रिजल्ट दे देगी। और अब मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो कहता है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है इस मिड जुलाई में आ जाएगा। हम माने तो 10 से 15 जुलाई के बीच में, 10 से 15 जुलाई के बीच में आप लोगों का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप लोग केवल और केवल इंटरव्यू के लिए जो है वो प्रिपरेशन कीजिए, और बाकी जो है अपना टाइम वेस्ट ना करिए। साथ ही एक और मैं बात बता देता हूँ, यहाँ से देखिए एक रिप्लाई आया था सीबीएसई का, कि उसमें था कि अगर किसी की कैटेगरी यूआर है तो क्या, और अगर उसके मार्क्स यूआर से ज़्यादा हैं तो क्या वो रिजर्व में जा सकता है, या फिर अगर किसी ने रिजर्व फिल किया उसके मार्क्स ज़्यादा हैं तो क्या वो अनरिजर्व में जा सकता है। तो दूसरा जो सीटेट चाहिए टीजीटी के लिए जो सीटेट चाहिए उसके अंदर जो है अगर 50% से कम है किसी की, जैसे 55% चाहिए मान लीजिए, और अगर वो अनरिजर्व से है तो क्या उसकी कैटेगरी चेंज होगी। तो सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है, जो आपने फॉर्म में फिल किया है केवल और केवल वो ही कैटेगरी रहेगी, चाहे आपके कितने भी मार्क्स हो, चाहे आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए, आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होने वाली है। तो ये एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है। सो मेरा आप लोगों को सिर्फ इतना कहना है, आप लोग जो है अपनी डीव्यू और इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए, फालतू का टाइम वेस्ट ना करिए। रिजल्ट आएगा, जैसे ही आएगा आप लोगों को जो है वो बता दिया जाएगा। जो ईएमआरएस सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट्स की जो लिंक है मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर पाएंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।